पाकिस्तान सुपर लीग का 2021 में होने वाले एडिशन का ड्राफ्ट कल मुनक्किद हुआ लाहौर में, जो कि एक ज़बरदस्त सेरेमनी थी जहां पर टीम्स ने अपने फाइनल रोस्टर्स को कंप्लीट किया। अगर हम बात करें कल की हद तक, तो जो सबसे ज़्यादा मार्की साइनिंग थी वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया हसन अली को। हसन अली का एक ज़बरदस्त सीज़न जा रहा है डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को लेकर, और बहुत सरप्राइजिंग था कि पेशावर ज़ल्मी ने उनको रिलीज़ कर दिया फॉर सम वेरी ऑड रीज़न। वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर थे फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में, और उनकी कैप्टनसी का भी कोई जवाब नहीं था वहाँ पर। तो ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग मूव थी कि वहाब रियाज को उन्होंने रिटेन किया। हालांकि इससे पहले ये बात हो रही थी कि जिस तरह की उन्होंने कप्तानी करी है हसन अली ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सेंट्रल पंजाब की टीम को लेकर, जब उन्होंने कप्तानी संभाली थी तब वो बिल्कुल नीचे थे और फिर आखिर में वो बिल्कुल टॉप पर आ गए। उन्होंने फाइनल में बहुत ज़बरदस्त कम्पीट किया और एक ज़बरदस्त सेंचुरी भी मारी उन्होंने। इसके बावजूद उनको रिलीज़ करने की कोई लॉजिक नहीं बनती, बट पेशावर ज़ल्मी ने किया और उसका फ़ायदा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उठाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज़ है। उनका जो रिकॉर्ड है ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो इस साल भी उन्होंने जो पिक्स की हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और शादाब खान को यकीनन इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त हसन अली को साइन करने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरती। उनके पास मौका था कि वो फाइनली अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं, और उन्होंने उसको पूरी तरह से जो है ना वो यूज़ किया, इस्तेमाल किया। और अब हसन अली और शादाब खान की एक बहुत ज़बरदस्त आपको एक कैमियो दिखेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर आने वाले सीज़न में। मुल्तान सुल्तान्स ने क्रिस लिन को साइन किया है। एक बहुत ज़बरदस्त साइनिंग है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो पिछले सीज़न में थोड़ा सा स्ट्रगल करते रहे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर लेकर। उन्होंने जेम्स विंस को ट्राई किया था, शान मसूद को ट्राई किया था, मोइन अली को ट्राई किया था, लेकिन कहीं पे बात जम नहीं पाई। तो इसकी वजह से क्रिस लिन का होना वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव है उनकी फ्रेंचाइज की तरफ से। और अगर हम आगे बढ़ें तो एक फ्रेंचाइज जिसका हम ज़रूर नाम लेंगे वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिन्होंने क्रिस गेल को साइन किया है। क्रिस गेल जो है वो T20 हिस्ट्री के हाईएस्ट स्कोरर हैं एवर, तो उनका टीम में होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि PSL की तारीख में अगर हम जाएँ तो क्रिस गेल का कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं रहा PSL के अंदर, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी होगी कि पहले की PSL जो है वो दुबई में और UAE में ऑर्गेनाइज होती थी इन पर्टिकुलर, जहाँ की पिचेस बहुत स्लो थी, लो पेस थी। तो क्रिस गेल का वहाँ पर ना चलने का एक प्रॉपर लॉजिक है। लेकिन अब मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में और लाहौर में होंगे इस पूरे साल के मैचेस। तो यहाँ पर जो है वो पिचेस का बाउंस बहुत ट्रू है, स्पिन ज़्यादा मिलती नहीं है, तो बहुत ही आइडियल कंडीशंस होंगी क्रिस गेल को अपने आप को मनवाने के लिए और ज़बरदस्त परफॉर्म करवाने के लिए। अगर हम उससे आगे जाएँ तो लाहौर कलंदर्स ने अफगानिस्तान के जो स्टार लेग स्पिनर हैं राशिद खान, उनको साइन किया है। मेरे नज़र में ये इस टूर्नामेंट की आई थिंक बेस्ट पिक है, बिकॉज राशिद खान की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। पूरी दुनिया में उन्होंने वो जिस लीग में गए हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो अपनी इस लीग के अंदर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जहाँ पर स्पिनर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 सीजन्स। जब भी पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं तो स्पिनर्स को बहुत मार पड़ी है। तो अगर राशिद खान ने अगर इन कंडीशंस में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लाहौर कलंदर्स के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी बॉलिंग अटैक पर, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं लैग करती है। पिछले सीज़न वो फाइनल में ज़रूर आए, लेकिन उनकी बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। दिलबर हुसैन थे, हारिस रऊफ़ थे, शाहीन शाह अफरीदी थे। स्पिनर्स में कहीं ना कहीं कमी थी, तो उन्होंने उस एरिया को पूरा किया है राशिद खान को साइन करके। अब ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या राशिद खान पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होते हैं या नहीं होते। अगर वो पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होते हैं तो यकीनन लाहौर कलंदर्स के लिए जो है ना ये एक बहुत ही ज़बरदस्त साइनिंग होगी। अगर हम बात करें कुछ लोकल टैलेंट की, तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात यह है कि मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान की T20 टीम के वाइस कैप्टन हैं, पाकिस्तान की T20 टीम के विकेट कीपर हैं, उनको कराची किंग्स ने रिलीज़ कर दिया था बगैर खिलाए पिछले सीज़न। तो इस सीज़न जो है वो खेलेंगे मुल्तान सुल्तान्स के लिए, और आई थिंक ये उनके लिए एक मेक और ब्रेक सीज़न होगा, क्योंकि अगर वो इस सीज़न परफॉर्म नहीं करते तो उनकी ना सिर्फ PSL में आइंदा की नुमाइंदगी पर सवाल उठ जाएगा, बल्कि आने वाले सालों में पाकिस्तान टीम में भी उनकी जगह पर ज़रूर सवाल उठेगा कि कैसे एक प्लेयर जो कि PSL की टीम में जगह नहीं बना पा रहे, वो जो है वो पाकिस्तान टीम के बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें ज़रूर ये बात करनी पड़ेगी, और आई थिंक PCB को भी चाहिए कि फ्रेंचाइजेस से सवाल ज़रूर करें कि कैसे वो यंगस्टर्स को इग्नोर कर देते हैं एकदम से।
इस टूर्नामेंट का बेसिक मकसद जो है वो यही है कि यंगस्टर्स को, टॉप टैलेंट को हमें जो है वो मौका देना है। लेकिन कैसे हम लोग जो है वो 45 साल शाहिद आफरीदी को स्क्वाड में ज़रूर जगह दे देते हैं, लेकिन जो अप एंड कमिंग टैलेंट है, सैफ बदर जैसे, मोहम्मद उमर जैसे, जिनके साथ सिर्फ ज्यादती हुई है पिछले सालों में, क्योंकि इमाद वसीम उनसे कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर लगे कराची किंग्स की कप्तानी को लेकर, उनको जगह नहीं मिली। लेकिन एक 45 साल शाहिद आफरीदी जो है वो साल साल खेलते जा रहे हैं, वो पूरे साल जो है वो चैरिटी वर्क करते हैं और आखिर में आकर PSL का पूरा सीजन खेल जाते हैं। तो इस तरह की मूव्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं देंगी, क्योंकि अगर आप यंगस्टर्स को मौका ही नहीं दे रहे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का, तो फिर इस बड़े प्लेटफॉर्म का फ़ायदा क्या है। अब सेम बात जाती है अब्दुल्ला शफीक को लेकर। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनल T20 में कप में एक सेंचुरी स्कोर करी, उसके बाद उनको पाकिस्तान की टीम से खिला दिया गया, लेकिन ड्राफ्ट में उनको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। अब इसके ऊपर तो सवाल बनता है मिसबाहुल हक से भी, क्योंकि मिसबाहुल हक से ही पूछना चाहिए कि या तो हमारी जो नेशनल टीम का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही हल्का है, या फिर हमारी PSL की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बात ही सही हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अच्छा खेलें, इंटरनेशनल टीम पे खेल जाइए, लेकिन उसके बाद आपको डोमेस्टिक का एक और टूर्नामेंट में सेलेक्ट ना करे कोई फ्रेंचाइज की टीम, क्योंकि उनको आप पसंद नहीं है फॉर सम ऑड रीज़न। तो इस तरह की जब सिलेक्शन होंगी तो यकीनन कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। दो एक बहुत मेजर एब्सेंटीज़ हैं कल के ड्राफ्ट में, और वो हैं अहमद शहजाद और जुनैद खान को लेकर। आई थिंक इन दोनों को अपने करियर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जुनैद खान के बारे में ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि प्रीवियसली वो एक पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त वाइट बॉल क्रिकेट में बॉलर थे। उनकी यॉर्कर्स बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका पेस ड्रॉप हुआ है। उनको इंजरीज हुई हैं मल्टीपल, और हर बार वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती का ज़रूर जिक्र करते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे टीम में नहीं सेलेक्ट किया जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बैठकर अपनी परफॉर्मेंस को ज़रूर इवेलुएट करना चाहिए कि पिछले 3 सीज़न में उन्होंने PSL में क्या परफॉर्मेंस दी है। उनको जब खिलाया गया है, जिस कंडीशन में खिलाया गया है, तकरीबन उनको हर जगह पर मार पड़ी है। तो अगर आप परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे तो कैसे आप ज़्यादती की बात कर सकते हैं। और अब आखिर में ज़रूर बात करूंगा मैं अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में, वनडे में, T20 में और टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करी हैं, लेकिन वो इस साल PSL में जगह नहीं बना पाए। आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा सरप्राइज होंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी बिल्कुल नहीं रही कि उनको कोई जगह बनती थी उनकी किसी टीम में, और ऐसा ही हुआ कि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। वो 28 साल के हैं ऑन पेपर एटलीस्ट, लेकिन अगर वो 28 साल के हैं और उनको PSL में कोई जगह नहीं दे रहा, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है उनके अपने करियर के लिए। बिकॉज अगर वो अभी जगह नहीं बना पा रहे तो फिर वो आगे जाके कैसे जगह बनाएंगे। हमारे पास टैलेंट कम नहीं है एटलीस्ट टॉप ऑर्डर को लेकर। हैदर अली हैं, अगेन अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूँगा, ज़ैन अब्बास हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, उनको भी निगलेक्ट किया गया है इस PSL ड्राफ्ट के लिए। तो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जो कि टॉप ऑर्डर पर एटलीस्ट इन कंडीशंस में अच्छा खेल सकते हैं। तो अहमद शहजाद के लिए आई थिंक ये एक ज़बरदस्त वार्निंग साइन होगा, क्योंकि अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो आने वाले सीजन्स में भी बिल्कुल अपने आप को इन टीम्स के अंदर नहीं पाएंगे। अब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 20 फरवरी से, और इसका पहला फेज़ जो है वो कराची में खेला जाएगा। अब दूसरा फेज़ जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। अब ये टूर्नामेंट एक बहुत ही कंजस्टेड स्केजुअल के अंदर खेला जाएगा, तो हम जैसे लोग जो कि इस पे काम करेंगे उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आई एम श्योर कि फैंस के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम होगा, क्योंकि PSL एक पाकिस्तान की पहचान बनता जा रहा है जहाँ तक क्रिकेट को अगर हम देखें। तो आप हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करिएगा कि आपके ख्याल से कौन सी टीम है, कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने कल के ड्राफ्ट के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किया, और हमें अपनी आप राय से आगाह करेंगे तो हम ज़रूर उसके बारे में आगे बात भी करेंगे।